नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं सबसे निवेदन और आग्रह के लिए है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि मुझे आज का दौर देख कर के बचपना थोड़ा याद आ गया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, कोई एक गुटखा खा रहा होता है, कोई नहीं खाता रहता। जो नहीं खाता है उसको क्या करते हैं, 2-4 सुपारी दे देते हैं, थोड़ी दे करके उसको लत लगवा देते हैं। जैसे लत लग जाती है फिर वो ख़रीद के खाने लगता है और फिर उनको भी खिलाने लगता है। ठीक वही चीज़ देखने को मिली है मुझे। जियो और ये जो और कंपनियां अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं। दोस्तों, ये जो पब्लिक है, पब्लिक अगर किसी का बहिष्कार कर दे तो इनकी जितनी श्रेणी उच्च क्लास में है, वो अंबानी हो या कोई भी हो, नंबर 1 के पोजीशन पे हैं, 1 साल के अंदर न जाने कौन से पोजीशन पे निकल जाएंगे ये। बस हम सभी भारतीयों को एक कार्य करना है कि कोई भी चीज़ हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी चीज़ हो, प्राइवेट पे उसका बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि प्राइवेट वालों के पास जितना पैसा है कुल आम पब्लिक, गरीब पब्लिक के लिए का है। वो जितने पैसे वाले आज बने हैं, कोई भी चीज़ उठा करके देख लीजिए। हॉस्पिटल में आप जाइए, आप प्राइवेट की किसी भी संस्था में चले जाइए, आपको लूटने के अलावा वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको बढ़िया फैसिलिटी देंगे, जैसे आप उनके सुविधाओं को लत लग जाएगी आपके अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका सिर्फ खून नहीं निकाल सकते हैं, न उसको भी निकाल के वो लोग बेच लेंगे। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप लोग अब वो जागरूक होने का समय आ गया है। ऐसा समय आया है कि अब सिम नहीं, सिम तो बीएसएनएल में सब लोग पोर्ट करवाइए ही, सिम बीएसएनएल का लेना ही है। ये जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट की जितने चीज़ें हैं, हमें उसे नहीं यूज करना है, सरकारी यूज करना है। जो पैसा आज इन लोगों के पास अगर सरकार के पास होता ये पैसा, तो कितना भी घोटाला करती, न जाने कितने कंपनियां होती और आज जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी ख़त्म रहती दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो इस उद्देश्य से बना रहा हूं, क्योंकि मैं भी भारत के एक नागरिक हूं और अभी तक रिचार्ज जो हम करवा रहे थे, पहले थोड़ा छूट दिए, फिर उसको और बढ़ा दिए, फिर और बढ़ा दिए करके और बढ़ा दिए। ये पहले तो हम इनका सिम ले लिए हैं, इतने ग्राहक इनके कंप्लीट हो गए हैं। अब इनका एक टारगेट बन गया है कि महीने का 4,000 6,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाने का। मतलब कि पब्लिक यहाँ भूखों मर रही है। अरे सिम की बात छोड़िए दोस्तों, आप मैं साग सब्जी की बात करता हूँ, मैं दाल चावल की बात करता हूँ। कोई चीज़ महंगी हो रही है, टमाटर महंगा हो रहा है, आप उसे मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ महंगी होती है, जितने बड़े लोग हैं वो पैसे से ख़रीद करके उसकी जमाखोरी कर लेते हैं और हम लोग ख़रीदते हैं। तो जैसे कम होगा उसकी डिमांड और बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको और महंगा बेचेंगे वो लोग। अब जैसे टमाटर महंगा हो गया है, तो ऐसे टमाटर कोई खाए या ना खाए एक अलग बात है। पहले ब्लैक कलर के बैग में लेके जाते थे, अब इस समय अगर कोई 1 किलो टमाटर ले लिया है, 100 रुपये किलो जैसे होता है, 1 किलो कोई टमाटर लेता है तो उसको पारदर्शी थैली में लेके जाता है कि लोग बाग देखें कि हम टमाटर खरीद लिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें ये करना है कि हमें उसे खाना ही नहीं है। जो खरीद करके जमाखोरी कर लिया है उसी के पास वो सड़ जाए। कोई भी चीज़ महंगी हो रही दोस्तों, ज़्यादा नहीं, उसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन के लिए परित्याग कर दीजिए, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर सब्जी में टमाटर नहीं बनेगा तो खा लेंगे, नमक के साथ खा लेंगे, पर उसे नहीं खरीदेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी है देश में, जो कुछ भी है आम पब्लिक से है, पब्लिक ही सबसे बड़ा है, पब्लिक से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। वो सरकार हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां वाले हों, चाहे हॉस्पिटल वाले हों, चाहे स्कूल वाले हों, कोई भी हों। आज स्कूल में मनमानी चल रही है, इतनी मनमानी चल रही है कि लोग बाग बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सरकारी में जा नहीं रहे हैं, प्राइवेट को देखते हुए। नहीं, सरकारी में जाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। सरकार के पास अगर कोई सुविधा नहीं दे रही है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, हम संदेश भेजेंगे, हम बार बार कंप्लेन करेंगे
सरकार के ऑफिस में करेंगे, जहाँ से उसका निवारण होगा, जो कमी है उसको हम दूर करवाएंगे। पर यूज हमें सरकारी चीज़ ही करना है, क्योंकि जो पैसा जाए वो सरकार के खजाने में जाएगा। जैसे सरकार के पास पैसा जाता है तो आप ये मान लीजिए उस पैसे को वो लगाएगी। मैं कहता हूँ कि 100% के बजाय 50% लगाएगी। आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी जो है ख़त्म हो जाएगी। जो प्राइवेट वाले पैसा जमाखोरी करके बैठे हुए हैं, पता नहीं कितना कितना पैसा इन लोगों के पास है, मगर इन लोगों को अभी क्षमता क्या है क्या नहीं, कितनी इनका कितना भारी पेट हो गए वो देख रहा है। शादी जो हो रही देख रहे हैं ना आप लोग, जो इस समय ऑनलाइन बहुत ट्रोल हो रहा है, रील्स में देखिए, कहीं भी जाके देखिए, उसका पेट ही इतना भारी हो गया तो रिचार्ज तो महंगा ही होगा ना। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आप लोग, ये सिम की बात नहीं है, कोई भी चीज़ हो प्राइवेट का बहिष्कार करना है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी चीज़ को इस्तेमाल करना है, जो अपने भारत में बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करना है। विदेशी चीज़ों का तभी इस्तेमाल हमें करना है जब हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ जाए, हमारे भारतीय चीज़ों से काम न चले, तब उधर जाना है। नहीं तो जहाँ तक हो सके भारत की चीज़ खरीदना है, सरकारी चीज़ को यूज करना है, प्राइवेट वालों को बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये चीज़ बिल्कुल दोस्तों आप लोग अपने ध्यानमग्न हो जाइए आज के बाद, क्योंकि मैं तो आज से भैया अपना काम जारी कर दिया। जहाँ तक होगा, जितना भी होगा सरकारी काम होगा, टोटल जो भी घर में होगा पहले सरकारी होगा। जब बहुत मजबूरी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो भी हो, अगर आप 4 व्हीलर खरीद रहे हैं भारत की खरीदिए, साइकिल खरीद रहे हैं भारत की खरीदिए, आप बच्चों के लिए खिलौना खरीद रहे हैं भारत का ही खरीदिए। हाँ, बहुत जिद कर रहा तो बच्चे हैं, बहुत जिद कर रहा तो उसके लिए खरीदवा दें, पर हम बच्चे नहीं, उनके लिए खरीदवा दिए हैं, खरीद लिए हैं, कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, पर हम बच्चे नहीं हैं। हम अपने लिए जो कुछ भी खरीदेंगे। आज दोस्तों पेन से लगा करके बड़ी से बड़ी चीज़ें तक विदेशी माल सप्लाई हो रहे हैं भारत में, और उसको खरीद रहे हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, अपना भारत कमज़ोर होगा। जब भारत कमज़ोर होगा तो आम पब्लिक कमज़ोर होगा, आम पब्लिक कमज़ोर होगा तो गरीबी बढ़ जाएगी। और गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जमाखोरी करके बैठे हैं, इनको जो है बिल्कुल तसल्ली नहीं है कितना पैसा खा लें, पब्लिक से कितना पैसा ले लें, कहाँ से मिल जाए, कितना मिल जाए, कैसे भी मिले, इनको पैसा मिलना चाहिए। कॉलेज वालों के लिए आज एक बिजनेस हो गया। मैं जा रहा था, एक आदमी बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलेज बन रहा था। मैं पहुँचा, हम कहा क्या चीज़ बन रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं ऐसे पहुँच गया, बोले अरे दुकान खुल रही भैया। हम कहा काहे चीज़ की, कहाँ, अरे स्कूल है, दुकान खुल रही। मतलब कि कॉलेज को आजकल दुकान बता रहे हैं, बिजनेस बता रहे हैं, और सच में वही चीज़ है। आज आदमी 2-2, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए की कहा डिमांड कर रहे हैं एक कोर्स के लिए। अरे इतना ज़्यादा पैसा मत मांगो। भारत में गरीब लोगों को पढ़ने का पूरा अधिकार है, संविधान में अपना कहीं पे ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ना पढ़ सकें। तो वही हिसाब से कार्य करिए ना कि अमीर और गरीब कब एक होगा, जब सरकारी इस्तेमाल होगा। सरकारी कॉलेज में जाएंगे, एक रूल लगेगा दोस्तों, इधर उधर नहीं होगा। प्राइवेट में जाएंगे, 3 प्रकार का ड्रेस पहनाएंगे, चोचले इतना कराएंगे, और पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं करवाएंगे। आज के टाइम पे बहुत सी बुराइयां हैं जो मैं ओपन करके नहीं बता सकता हूं। जो जितने कोचिंग संस्था चल रही है, जो कॉलेजें चल रहे हैं, कौन सा ऐसा है प्राइवेट कॉलेज कि जिसमें से झार IPS निकल रहे हैं, बताइए ना मुझे ज़रा। अरे पढ़ने वाले लड़के को कुछ बनना है, जो ठान लिया है वो बनकर ही रहेगा। उसे सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं है। क्या जो सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं वो IPS नहीं बने हैं, सिर्फ प्राइवेट का ही बने हैं। जो इंजीनियर हैं सब जितना टोटल सब प्राइवेट के ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच है, मानसिकता बदलने का समय आ गया है, इसको हमें बदलना है, हर एक हाल में ही बदलना है। ये सिम से लगा करके जिम तक के जितने सिस्टम हैं पूरा टोटल हमें स्वदेशी अपनाना है। अपने देश का, अपने भारत का बना हुआ चीज़ ही इस्तेमाल करना है, ना कि विदेशों का, और सरकारी इस्तेमाल करना है, ना कि प्राइवेट वालों का। दोस्तों ये चीज़ 1 साल करके देख लीजिए, और फिर ये देखिए कि रास्ते पे कौन आता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।